हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को ये क्या कह दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉला नेटवर्क। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि हरीश रावत ने अब अपने जवाब, अपने मन की बात खुलकर सबके सामने रखना शुरू कर दिया है। जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता जैसे कि हरक सिंह रावत ने भी हरीश रावत के अर्जित अवकाश के बारे में और उनके तमाम चीजों के ऊपर बयानबाजी कर दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं एक चीज बता दूं, कोई ऊंचा मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। अरे कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, ये गलत बात है। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत अगर पार्टी में रहें या ना रहें, उन्हें गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे, वो पार्टी में नहीं रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी सही तरीके से काम नहीं करेगी और चुनाव नहीं जीत सकती है। ये घमंड उन्हें दूर कर देना चाहिए। ऐसी हिदायत हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को दी। मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। अरे कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, ये गलत बात है। वहीं पर उसी के जवाब में एक लंबे समय बाद, जो कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी से, और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता भी हैं, वहीं पर कुछ आज उन्होंने एक बहुत ही सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी और उसमें अपने मन की बात व्यथित तौर पर कही। वो जान लीजिए उन्होंने क्या कहा, क्या खुलकर बात रखी। वो समझना जानना बहुत जरूरी, जिससे कई सारे आयामों पर चीजें समझ में आ पाएंगी। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में पहले तो कांग्रेस में ज्वाइन कुछ नेताओं के बारे में बातचीत करी कि क्यों उनके ज्वाइन करने के पीछे हरीश रावत सहयोग कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने बात करी कुछ नेता जो लगातार उनके संपर्क में थे, सक्रिय चल रहे थे, और उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराने में हरीश रावत लगातार वरिष्ठ नेतृत्व के पास जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पर किसी वजह से वो नेता ज्वाइन नहीं हो पाए। खास करके इसी वजह से ये कयास थी कि हरीश रावत की बात हाईकमान नहीं सुन रहा है और हरीश रावत इसी वजह से 15 दिन के अवकाश पर चलेगा। पूरी की पूरी पार्टी कामकाजों से अपने आप को मुक्त करके सार्वजनिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए समय दे रहे हैं, जनता के बीच समय दे रहे हैं, पर पार्टी किसी भी काम में वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और 15 दिन का अर्जित अवकाश पर वो चल रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस में कुछ नेताओं को ज्वाइन कराना चाह रहे थे वो, लेकिन हाईकमान ने उन्हें मंजूरी नहीं दी, जिससे वो नाराज होकर अर्जित अवकाश पर चले गए। उन्होंने अपनी पोस्ट में जो कहा है वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। मैं अपने अर्जित अवकाश से उत्पन्न अनचाहे विवाद से बहुत दुखी हूं। मुझे कष्ट है कि मेरी पार्टी के लोगों को सार्वजनिक रूप से मुझसे ये कहना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने विशेषकर हरक सिंह रावत के बारे में कही है। उन्होंने क्या कहा कि सुनिए, किसी व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं रहेगी। ये बात हरक सिंह रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। ये बात हरीश रावत ने इस पोस्ट में लिख के बताया है कि मेरे मन में कभी भी ये अहंकार पैदा नहीं हुआ था। मैं उन लाखों कांग्रेस जनों में से हूं जिन्होंने पार्टी और पार्टी नेतृत्व के इतर न कुछ देखा है और न समझा है। मेरे कारण शीर्ष में स्थापित किसी भी साथी का उत्साहपूर्ण योगदान को प्रभावित ना हो, इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं 2027 का चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। ये उन्होंने खुलकर सार्वजनिक तौर पर ये बात कह दी है कि वो चुनाव 27 के विधानसभाओं में नहीं लड़ेंगे, ना भागी होंगे, लेकिन पार्टी का ढोल बजाकर विजय के लिए काम करते रहेंगे निरंतर। पार्टी में एक लंबे अंतराल से काम करते करते बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, और मुझसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी बात और उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। संजय नेगी के बारे में जिक्र किया कि श्री संजय नेगी ने 2022 में मेरे चुनाव लड़ने को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण भावावेश में चुनाव लड़ा। हमें आगे 20-25 साल के लिए काम करने वाले लोग भी तैयार करने हैं। संजय नेगी एक ऐसे नौजवान हो सकते हैं जो युवाओं को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। ये वही संजय नेगी हैं जिनकी वजह से हरीश रावत खुलकर विरोध में है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई इनको कांग्रेस ज्वाइन कराने पे, और इसी वजह से हरीश रावत 15 दिन के अर्जित अवकाश पर हैं। उन्होंने आगे कहा, 2027 में महत्व को समझते हुए निश्चित रूप से चुनाव मेरे लिए कांग्रेस की विजय बनाने का अभियान में प्रभावी योगदान देने का अंतिम अवसर है। ये शायद वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये उनका अंतिम अवसर होगा 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसमें वो सम्मिलित होकर भाग लेंगे।
और पार्टी के लिए काम करेंगे। आखिर निरंतर बढ़ती उम्र में शरीर कब तक साथ देगा? मैं ललायत हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बने। मेरे योगदान के स्वरूप को तय करना पार्टी की राज्य इकाई का दायित्व है। वह जिस रूप में भी योगदान की अपेक्षा करे, मैं तत्पर हूं। मैं पार्टी में बोझ भी नहीं बनना चाहता हूं। उन्होंने बात स्पष्ट कही है। स्वभाव से मुझ में चलने फिरने और लोगों के संपर्क करने और वहीं कुछ अनहोनी हो जाए तो लोगों के दर्द में सम्मिलित होने की आदत है और वर्षों से पड़ी इस आदत को ना मैं छोड़ सकता हूं। वर्षों से सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। विभिन्न विषयों पर कुछ निश्चित राय भी रखता हूं। उन्होंने बात खुलकर रखी कि मैं लगातार जनता के बीच सक्रिय रहूंगा और जनता के सामने चलता रहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अनावश्यक विवादों से घसीटने के बजाय मेरे दोस्तों, ये दोस्त वही हैं जो उनकी पार्टी के लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक बात खुल के कही है, मुझे अनावश्यक विवादों से घसीटने के बजाय मेरे दोस्तों को यह मान लेना चाहिए कि मैं एक ऐसा बूढ़ा हूं या बुजुर्ग हूं जो गलत होने पर खांसेगा ही। ये बात उन्होंने कटाक्ष में कही। मेरे कई दोस्त बार बार 2017 और 22 के चुनावों में हारों की जिक्र करते हैं। उत्तरी भारत में इस दौर से जहां भी चुनाव हुए वहां कांग्रेस सहित विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। मत प्रतिशत भी भारी गिरावट आई। हिमाचल में हम अवश्य 2022 में चुनाव जीते और झारखंड में हम एक पार्टनर के रूप में जीत के सहभागी बने। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस 35% और उसमें ऊपर मत प्रतिशत बनाए रखने में सफल हुई। हम हारे मगर हमारे वोट बढ़े हैं। उन्होंने ये कहा, आपकी अपेक्षा उचित है कि इस वोट प्रतिशत के साथ हम थोड़ा और प्रयास करें तो भाजपा को पराजित कर सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा कि मुझ पर टिप्पणी करने वाले मेरे छोटे व बड़े भाइयों को इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि मोर्चे पर लड़ने वाला सिपाही हार जाता है तो उसे गाली नहीं दी जाती है, कहा जाता है कि आगे प्रयास करो। और सभी बात जानते हैं कि युद्ध का बाजा बजेगा तो हरीश रावत फिर युद्ध भूमि में दिखाई देगा। उन्होंने ये बात खुलकर अपने कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के बारे में कही जो लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। उसको कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वो इस ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं या फिर ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं हाईकमान को अपना कि मैं नाराज हूं, मुझे मनाओ। लेकिन आप किस तरह इसको देखते हैं? क्योंकि हरीश रावत जनता के बीच में लगातार सक्रिय हैं, भले आर्जित अवकाश पर हैं। तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उनके घर मिलने गए, कुछ दिनों से लगातार जा रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं कि आप वापस पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ काम करिए, लगातार संपर्क बनाए रखिए। जिसमें खासकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उनके घर मिलने गए और भी तमाम बड़े बड़े नेता उनके घर पे मिलने गए, उन्हें मनाने का प्रयास किया कि आप वापस आ जाइए और पार्टी में काम करिए। हरीश रावत ने अपनी ये भी बात कही कि मैं अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट विकेट की मांग नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो जब मैं मुख्यमंत्री था तो ये लोग मेरे दफ्तरों में दिखाई देते, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बेटी ने जहां से चुनाव लड़ा वहां से लंबे समय से बीजेपी सरकार थी, बीजेपी के नेता थे, विधायक थे और वहां पर मेरी बेटी ने जीतने का प्रयास किया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। तो ये तमाम जितने भी आरोप उन पर लग रहे हैं, इसको उन्होंने निराधार बताया कि गलत है और मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी काम के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं और पार्टी के लिए काम करूंगा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी टिकट मांगने के और बिना किसी और चीज के। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो हरक सिंह रावत ने जो खुलकर कांग्रेस में एक दो गुटबाजी सामने दिख रही है, जहां पर एक हरीश रावत के समर्थक है, जहां हरीश धामी जो कि धारचूला के विधायक हैं, उन्होंने खुलकर ये बात रखी कि जो लोग ऐसी टिप्पणी कांग्रेस में कर रहे हैं उन सभी विधायकों को, तमाम नेताओं को कांग्रेस में जो हरीश रावत के समर्थक हैं उन सबको सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे और कांग्रेस पार्टी में गर्मी बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी में गर्मी बढ़ने के बाद बीजेपी ने भी तमाम आरोप लगाए कि जब कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई है तो कैसे 27 को चुनाव जीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिलेगी कि हरीश रावत, जिनसे लोग बड़े बड़े नेता उनके घर मिलने आते हैं, वहीं पर हरीश रावत खुद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह के घर मिलने गए और 1 घंटे तक लंबी चर्चा हुई, लंबी बातचीत हुई। अब वो क्या हुई वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जो गुट में दो गुटबाजी चल रही है, जो फूक पड़ी है, अगर वो सही नहीं हुई तो इसका सीधा असर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2027 में बिल्कुल पड़ेगा और हार या धूल भी चाटनी पड़ेगी हार की कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। हरीश रावत अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।